अब बीवी के पास जा रहा है, मुंह में से सराहन आ रही है, बदबू आ रही है, क्या दिल लगी लगेगी यार, क्या दिल लगी लगेगी, बोझ उठेगा, क्या होगा जी, बोझ उठेगा, वो तो दिल लगी थोड़ी लगेगी। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिसवाक की फजीलत, मिसवाक करके नमाज पढ़ना है ना। मसलन एक सुन्नत मिसवाक ही है जिसकी तरफ आमतौर पर बेतवज्जुही है। हालांकि हदीस में वारिद है कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वो उस नमाज से जो बिला मिसवाक पढ़ी जाए 70 दर्जा अफजल है। मिसवाक करके नमाज पढ़ेंगे और दूसरी नमाज बगैर मिसवाक के हैं, मिसवाक के साथ पढ़ने वाली नमाज 70 गुना ज्यादा अफजल है। इससे आप सल्लल्लाहु हर नमाज के वक्त, हर नमाज से पहले मिसवाक करते थे। आप सल्लल्लाहु जब सफर में जाते थे, घर से बाहर निकलते थे तो भी मिसवाक करके निकलते थे, बाहर से घर में आते थे तो भी घर में आके मिसवाक करते थे। जी, रात को सोते वक्त भी आप सल्लल्लाहु मिसवाक करते थे। कोई वफद आता, कोई मेहमान आने से पहले भी मिसवाक करते थे। ये आप सल्लल्लाहु की आदत थी। एक हदीस में वारिद है, मिसवाक का एहतिमाम क्या करो, इसमें 10 फायदे हैं। मिसवाक के 10 फायदे, मुंह को साफ करती है, अल्लाह की रजा का सबब है, शैतान को गुस्सा दिलाती है, मिसवाक करने वाले को अल्लाह ताला महबूब रखते हैं और फरिश्ते महबूब रखते हैं, मसूरों को कुव्वत देती है, बलगम को कता करती है, मुंह में खुशबू पैदा करती है, सफरा को दूर करती है, निगाह को तेज करती है, मुंह की बदबू को जायल करती है। और इन सब के अलावा यह है कि सुन्नत है। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, ये नबी की सुन्नत है ना। देखो मिसवाक के फायदे फिर से पढ़ रहा हूँ। आप सब अक्सर औकात पे मिसवाक, कोई ना कोई मौका होता था मिसवाक कर लिया करते थे। जैसे रात को सोते वक्त मिसवाक करना, बीवी के पास जाना है तो भी मिसवाक, अब बीवी के पास जा रहा है, बगैर मिसवाक के जा रहा है, मुंह में से सराहन आ रही है, बदबू आ रही है, क्या दिल लगी लगेगी यार, क्या दिल लगी लगेगी, बोझ उठेगा, क्या होगा जी, बोझ उठेगा, वो तो दिल लगी थोड़ी लगेगी। आम तौर पर के लिए फायदेमंद चीज है, सुन्नत है, फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है, सबके लिए फायदा है और इसमें इलाज है। जैसे गुटखा खाते हैं ना, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीने वाले, देखो आम तौर पर जो मिसवाक के आदी होते हैं, अच्छा ये आदत तो होती है ये आदत, लेकिन अच्छी नहीं है। अच्छा चलो किसी में है भी ये आदत, लेकिन मिसवाक करने वाला होगा ना तो बीमारियों से बचेगा। जैसे मुंह का कैंसर वगैरह होता है ना जी, तो बीमारियों से बचेगा। ये पहले एहतियात है, बचने के लिए एहतियात है। अगर फिर हो गया कुछ उसके बाद तो फिर इलाज है, फिर तो दवाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये पहले से एहतियात है, ये पहले से एहतियात है। उलमा ने लिखा है कि मिसवाक के एहतिमाम में 70 फायदे हैं, जिनमें से एक यह है, लो सबसे बड़ा फायदा तो अभी बाकी है, ये तो दुनिया के फायदे थे, सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जिनमें से एक यह है कि मरते वक्त कलिमाए शहादत पढ़ना नसीब होता है। मरते वक्त, भाई ये हदीस नहीं है, ये उलमा का कौल है। उलमा ने लिखा है मिसवाक के एहतिमाम में 70 फायदे हैं, जिनमें से एक यह है मरते वक्त कलिमाए शहादत पढ़ना नसीब होता है, और इसे बिल मुकाबुल अफ्यून खाने में 70 मजरत है, जिनमें से एक यह है कि मरते वक्त कलमा याद नहीं आता। अच्छी तरह वुजू करने के फजाइल अहादीस में बड़ी कसरत से आए हैं। वुजू के आज़ा क़यामत में रोशन और चमकदार होंगे और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी उम्मती को पहचान जाएंगे। वुजू के आज़ाओं के जरिए से, जो वुजू के आज़ा है, ये चेहरा है, हाथ है, ये मसा करने का हिस्सा है, सर का हिस्सा है, पैर का हिस्सा है, वो कयामत के दिन महशर में चमकते हुए होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पहचान जाएंगे, ये तो मेरा उम्मती है, आ जाओ इधर आ जाओ। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में हम सब का शुमार कर दे और हम सबको सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फरमाए।